नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सीसीटीवी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे CP प्लस का DVR है 4 चैनल। तो मैंने इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया है और ऑन करने की तुरंत ही नया DVR है ये वाला 4 चैनल का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑन किया और ऑन करने के तुरंत ही मेरे सामने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज आ गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका जो रीजन है उसके हिसाब से आपको यहाँ से चूज़ करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग नहीं करते, इसकी वजह से मतलब बाद में जो बैकअप वगैरह है वो ठीक ठाक से मिलता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कौन सा रखना है आपके हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पे पर्ल है, तो एक ही ऑप्शन है, तो इसी को ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइम जोन आपको दे रहा है, तो आपका जो टाइम जोन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम जोन सेट करना है। और यहाँ पे देखिए सिस्टम डेट आज 6 तारीख मार्च महीने का, तो यहाँ पे आ चुका है। और ऑटोमेटिकली जो टाइम अभी चल रहा है वो टाइम भी यहाँ पे आ चुका है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पासवर्ड सेटिंग। तो यूज़र नेम देखिए यहाँ पे एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है और यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने से पहले आपके पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें आप नोट करके रख सको। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। तो पासवर्ड देखिए यहाँ पे 8 to 32 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और एटलीस्ट इंक्लूडिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज नंबर एंड अपर केस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसके हिसाब से देखिए मैं यहाँ पे दे दूँगा। आप सिंपल भी रख सकते हैं। देखिए कैपिटल लेटर दे दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर मैंने एक ले लिया और न्यूमेरिक यहाँ पे मैंने ले लिया। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ग्रीन कलर हो चुका है। और कॉन्फर्म में भी आपको सेम ही देना है। मतलब आपका एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे पासवर्ड हिंट मांग रहा है, तो आपके हिसाब से आप दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आप अगर इस पैटर्न को यूज़ करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कीजिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस पैटर्न को स्किप कीजिए। यहाँ पे देखिए रिजर्व ईमेल, तो यहाँ पे मैं मेरा जो मेल आईडी है वो डाल देता हूँ। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेल आईडी, क्योंकि आप अगर पासवर्ड भूल भी जाते हो तो इस सिचुएशन में आप रिकवरी भी कर सकते हो मेल के थ्रू, नहीं तो आपका रिकवरी नहीं होगा। देखिए मैंने मेरा मेल आईडी दे दिया। और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन आंसरिंग आपको करना है। तो ये वाला अगर आप कर लोगे तो आपका जो पासवर्ड रिकवरी का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। तो चिल्ड्रेंस बुक, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। निक नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप बर्थडे, फादर्स बर्थडे, पेट नेम, सेल फोन, फर्स्ट सेल फोन नोकिया हुआ करता था। और यहाँ पे देखिए फूड्स, यहाँ पे मैंगो दे दिया मैंने। तो ऐसे ही आपको फिल करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, पिक्चर बना के रखिए, नहीं तो एक डायरी में नोट करके रखिए, क्योंकि बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा।
तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे देखिए वेलकम टू यूज स्टार्टअप विजार्ड, द विजार्ड विल हेल्प यू सेट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्लिक स्टार्टअप, नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए डीवीआर का नेम आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कीजिए। यहाँ पे डिवाइस नंबर इंग्लिश पाल और इंस्टेंट प्लेबैक देखिए 5 मिनट्स का इंस्टेंट प्लेबैक मिल जाएगा। और लॉग आउट टाइम देखिए यहाँ पे लॉग आउट टाइम भी आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। माउस सेंसिटिविटी वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, इसको सिंपली नेक्स्ट कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको मांग रहा है कि सिस्टम डेट एंड टाइम आपको सेट करना है। आप यहाँ पे जो सिस्टम डेट एंड टाइम सेट करोगे वही वाला डिस्प्ले करेगा और उसी के हिसाब से आपका जो है प्लेबैक आपका सेव होगा, मतलब बैकअप जो है बैकअप आपका सेव होगा। तो देखिए यहाँ पे डेट फॉर्मेट आपको ऐसे ही मिलेगा और सेपरेट कैसे होगा, स्लैश देके फॉन्ट स्लैश देके। और टाइम फॉर्मेट जो है 24 आवर्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला हम क्या करेंगे 12 आवर्स कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे DST स्टार्ट टाइम आप कब से मतलब किस टाइम से रखना चाहते हैं। रात को 12 बजे से स्टार्ट टाइम होगा किसी भी डेट का और इन टाइम भी रात के 12 बजे तक हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्वर एड्रेस वगैरह है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक IP एड्रेस आ चुका है IPv4। अभी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया नहीं है, देखिए इंटरनेट का जो पोर्ट है पोर्ट मैंने कनेक्ट किया नहीं है, तो ये बाद में कर सकते हैं। आप लोगों को अब अगर इसका डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको IPv4 कब करना है, DHCP कब करना है, किस सिचुएशन में आपको चेंज करना है, सब कुछ उस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने नेक्स्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे 2 QR कोड आपको दे रहा है। यहाँ पे देखिए मोबाइल क्लाइंट और यहाँ पे इंस्टा क्लाउड ID। तो आप अगर मोबाइल फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो QR कोड यहाँ पे मिल रहा है इस QR कोड को आपको स्कैन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो मैंने पिछले बहुत सारा वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे ऑनलाइन से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कैसे यूज़ करना है। आपको अगर इसके ऊपर चाहिए तो अलग से मैं वीडियो बना के दे दूँगा। तो अभी देखिए यहाँ पे स्टेटस जो है ऑफलाइन दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा और आप ये वाला जो बारकोड QR कोड दिख रहा है हो, इस QR कोड को आप सिंपली स्कैन कीजिए, आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा क्लाउड के थ्रू। तो अभी कुछ करना नहीं है, इसको सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए चैनल नेम, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चैनल का DVR है। देखिए 4 चैनल का DVR है, तो इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 चैनल दिखा रहा है। अगर आपका 8 चैनल 16 चैनल का होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए जो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक कैमरा को लगाया नहीं है। कैमरा इसमें इंस्टॉल होगा उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रेजोल्यूशन वगैरह है वो ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप कैमरा इंस्टॉलेशन करने के बाद आप इसको चेंज करके एक एक करके चेंज करके आप देख सकते हो, तभी मतलब आपका अच्छा होगा। जो भी DVR का बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको ही रहने दीजिए। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए चैनल नंबर 1 शेड्यूल आप अगर करना चाहते हैं तो शेड्यूल ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 सेकंड का और यहाँ पे सिंपली आप नेक्स्ट कीजिए। और देखिए यहाँ पे डिस्क अगर फुल हो जाएगा तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए स्टॉप हो जाएगा। आप अगर डिस्क फुल हो जाएगा तो आप स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टॉप सिलेक्ट कीजिए। और ओवरराइड अगर करना है तो ओवरराइड कर लीजिए, क्योंकि आपका जो स्टोरेज होगा उसके हिसाब से मतलब आपका यहाँ पे स्टोरेज में वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। और मान लीजिए आपका अगर 50 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है तो 51 डेज में वो पहले दिन का फर्स्ट डे का मतलब आपका वीडियो जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब चलता है। देखिए यहाँ पे 60 मिनट
टाइम लेंथ यहाँ पे दिख रहा है, और कस्टम भी आप यहाँ से कर सकते हो। डिलीट एक्सपायरी फाइल, आप कब इसको डिलीट करना चाहते हो उसका भी यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ओवरराइट ही हम लोगों को करना है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको नेक्स्ट कीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है आपका संडे टू सैटरडे, यहाँ पे हर दिन आप अगर चाहते हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, क्योंकि रेगुलर में देखिए टिक किया हुआ है। आप अगर कुछ डेज़ में मतलब रिकॉर्डिंग चाहते नहीं हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो चैनल 1 का है, 2 का है, ऑल का है, ऑल आप कर सकते हो, क्योंकि 7 डेज़ ही रिकॉर्डिंग होगा। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए येलो कलर का साइन आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मोशन जो है मोशन में ही रिकॉर्डिंग होगा। मतलब आपका कैमरा चल रहा है रात में तो कोई भी मतलब कुछ भी मोशन डिटेक्टर के थ्रू अगर सेंस करेगा उसके बाद ही रिकॉर्डिंग चालू होगा। तो इसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। इसका अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं अलग से वीडियो दे दूँगा। तो अभी इसको ओके करते हैं। अभी देखिए थैंक यू फॉर परचेसिंग आवर प्रोडक्ट, यहाँ पे CP प्लस के तरफ से यहाँ पे बोल रहा है, तो इसको ओके कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है DVR का, तो प्रॉपर तरीके से मैंने करके दिखाया आप लोगों को। तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक से नहीं करोगे तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है रिकॉर्डिंग में, प्लेबैक में, और आपका जो कैमरा सेटिंग वगैरह है, रेजोल्यूशन वगैरह है, उसके में भी आपका दिक्कत आ सकता है। तो ऐसे ही कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।